जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के लिए शानदार टॉपिक लेकर के आए हूं, नोबेल अवार्ड 2020। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी, किस क्षेत्र में दिया जाता है। कि दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1901 में इनकी शुरुआत हुई। पहली बार जब प्रारंभ की गई थी तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन क्षेत्रों में, तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन मेडिसिन शांति, पीस, ठीक है, शांति, पीस और लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता। दोस्तों 1968 में कहा गया कि भैया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो 1968 में घोषणा किया गया। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की थी। तो दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ जन्मे थे, स्वीडन के नागरिक थे। तो दोस्तों इसका नाम क्या था, अल्फ्रेड अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। बात करते हैं दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की। तो इनका जन्म कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833, 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों इनको क्यों जाने जाते हैं, ये क्यों जाने जाते हैं, क्यों फेमस थे, कि दोस्तों इन्होंने किसकी खोज की थी, डायनामाइट, एक विस्फोटक पदार्थ है डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। और इसके पास बहुत पैसे, मतलब कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इनके पास बहुत पैसे था। और उसके बाद दोस्तों मरने के पहले इन्होंने अपने वसीयत में लिख दिया था कि जिन्होंने सद्भावना, शांति के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, उनको हमारे जो वसीयत से जो भी फंड से जो भी पैसा बचता है तो उनको दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो इन्होंने अपने वसीयत में लिख दिया था कि अपने फंड में जो भी पैसा मतलब है, तो मेरे मरने के बाद ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार के रूप में दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों यह जो स्वीडन का बैंक है, तो वहां ये पैसे जमा किया गया। और अब हम लोग बात करते हैं कि प्रारंभ कब हुई थी। तो ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, 1901 में प्रारंभ किया गया था और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है भाई, अब जो है टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितनी राशि दी जाती है। तो लगभग 11 लाख डॉलर, लगभग 11 लाख अमेरिकी डॉलर और एक प्रशस्ति पत्र, लगभग 11 लाख अमेरिकी डॉलर, ठीक है, दिया जाता है। ठीक है भाई, नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब किया जाता है, तो अक्टूबर में घोषणा किया जाता है कि मतलब ऐसे ऐसे जो क्षेत्र में काम किया है, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो व्यक्तियों के नामों का घोषणा किया जाता है अक्टूबर में। और दिया कब जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल का जो पुण्यतिथि है 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है भाई, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2020 में, टू द पॉइंट पे आ जाते हैं। 2020 में यह पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद कराऊंगा, मुझे विश्वास है ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नोबेल पीस प्राइज 2020। 2020 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, तो ओके कलर चेंज कर लेते हो जरा। ओके, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, नोट कीजिएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्यों दिया गया, ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोग को याद कराऊंगा। ओके, तो दोस्तों चलो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसे क्यों दिया गया। तो दोस्तों क्या है कि दोस्तों युद्ध में मारे गए, या युद्ध जब हो रहा है, या ऐसे भी लोग जिन्हें खाद्य अनाज नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है, इनका एक ही उद्देश्य है कि विश्व भर में जो खाद्य सामग्री जहां तक पहुंच नहीं पा रही है उनको क्या करना, उपलब्ध कराना, इनका उद्देश्य रहता है। ठीक है भाई, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिश की बात कर लेते हैं
कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी, WFP का जो स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में, 1961 में इनकी स्थापना हुई थी। अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इटली का एक जगह है, इटली का एक शहर है रोम, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों उद्देश्य क्या है, बता चुका हूं, विश्व भर में युद्ध से जो ग्रस्त वहां के आसपास के देश है या ऐसे नागरिक जहां तक क्या है कि सरकार जो है खाद्य सामग्री नहीं पहुंचा पा रही है, तो खाद्य सामग्री को पहुंचाने का इनका क्या है उद्देश्य है, ठीक है भाई, कि ताकि कोई भी लोग भूख से ना मरे। बहुत अच्छा कार्य है, क्या बात है। ओके, तो दोस्तों अब कैसे आप लोग याद करोगे कि भैया किसे दिया गया, भूल जाओगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, किसको दिया गया, तो याद रखिएगा क्या है, ये शांति का नोबेल पुरस्कार है। तो दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो बच्चा रो रहा है, तो बहुत रो रहा है, तो मम्मी क्या करती है, शांत करने के लिए, इनको शांति करने के लिए खाना देती है, मतलब खाद्य पदार्थ खिला देती है। तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है। तो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा ताकि आप लोग भूले ना। चलो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड जो है आपका, सेकेंड जो है द प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस। ओके, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2020 में, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कब प्रारंभ हुआ था, 1968 में, 1968 से प्रारंभ हुआ। दोस्तों 2020 में दो व्यक्ति को दिया गया, नाम बताइए किसको किसको दिया गया है, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, तो दो व्यक्ति का नाम आप लोग जल्दी बताएं किसे दिया गया। तो दोस्तों आपने समझ गया कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई। और अगर हम बात करें कि दोस्तों कि इस बार किसे दिया गया, तो दोस्तों नोट कीजिएगा, पॉल आर मिलग्राम, पॉल मिल आर ग्राम को दिया गया। और दूसरा व्यक्ति की अगर हम बात करें, सेकेंड पर्सन कौन थे जो ये पुरस्कार दिया गया, रॉबर्ट बी विल्सन, रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक्स नोबेल विनर कौन थे, तो क्या बताएंगे आप लोग, पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन थे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल विजेता वे भारतीय का नाम बताया आप लोग कौन थे, तो अमर्त्य सेन, नोट कीजिएगा उसका नाम क्या था, अमर्त्य सेन थे, ठीक है भाई, अमर्त्य सेन जी थे, अमर्त्य सेन, ठीक है। नोट कीजिएगा अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को कब पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों इन्हें 1998 में, ठीक है। अमर्त्य सेन भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, ठीक है भाई, अमर्त्य सेन जी को यह पुरस्कार 1998 में दिया गया, ठीक है साथियों। सेकेंड इकोनॉमिक्स नोबेल विनर ऑफ इंडियन, तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा कि कौन थे भाई, तो यह अभी अभिजीत बनर्जी जी को किसको दिया गया, तो नोट कीजिएगा अभिजीत बनर्जी जी को दिया गया, बनर्जी जी को यह पुरस्कार दिया गया कब, तो दोस्तों 2019 में अभिजीत बनर्जी को यह अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया, लेकिन वे अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को दिया गया, ठीक है भाई। ओके, तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि बताइए अर्थशास्त्र का पहला महिला विजेता कौन थी, तो क्या बताएंगे आप लोग, तो 2019 की बात करते हैं, तो 19 में सेकेंड अर्थशास्त्र के विजेता महिला बनी थी, उसका नाम क्या था, तो दोस्तों अभिजीत बनर्जी की पत्नी, उसका नाम क्या था, डफलो था, ईस्टर डफलो, ठीक है, क्या नाम था उसका, नोट कर लीजिएगा, ईस्टर डफलो, ईस्टर डफलो, यह अभिजीत बनर्जी की पत्नी थी और 2019 में यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सेकेंड महिला। लेकिन पहले पूछा जाए फर्स्ट नोबेल के क्षेत्र में, ओके, महिला कौन थी, नोबेल विजेता महिला कौन थी, तो दोस्तों 2009 की बात करते हैं, 2009 की बात करते हैं, ये भी अमेरिकी महिला थी, इसका नाम क्या था, ये एग्जाम में यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसका नाम क्या था, एनी लोर, ओके, एमिलोर नाम था, एमिलोर ऑस्ट्रॉम, एनिलोर ऑस्ट्रॉम, एनिलोर ऑस्ट्रॉम, ठीक है,
फिर से लिख देता हूं, एनी लोर ओस्ट्रॉम ओस्ट्रॉम। यह पहली महिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला थी। यही अमेरिका की। कब? तो 2009 में इन्हें पहली किसी महिला को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलो भाई, तो आपने देख लिया कि दो व्यक्ति को दिया गया। अच्छा, आप बताते हो भाई, आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं कि ट्रिक ट्रिक के बारे में आपने बात किया था, प्रोविज किया था। देखो, जितने भी चीज मैं बताऊंगा मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को याद करा सकूं। ठीक है, नहीं तो क्या फायदा, समय बर्बाद आपका भी मेरा भी। तो चलो भाई, अब ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोग को याद करा देता हूं। चलो, ये देखिए, इसका मैं ट्रिक बनाया हूं। ट्रिक क्या है कि पहला कौन था? पॉल आर मिलग्राम। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र को चलाने के लिए क्या चाहिए? अर्थशास्त्र को चलाने के लिए मिल चाहिए ना। मान लीजिए कोई चीज का मिल है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र ग्रो करने के लिए क्या चाहिए आपको? मिल। मतलब कोई फैक्ट्री लगाओ, मिल चलाओ, तो मिल से क्या होगा? मिल ग्राम हो जाएगा। और क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर चाहते हो कि ज्यादा विकास हो तो थोड़ा सा विल पावर को डेवलप करना पड़ेगा। विल से क्या हो जाएगा? विल्सन हो जाएगा। तो दो व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। अब आ जाते हैं थर्ड पर, साहित्य के क्षेत्र में। ओके, लिटरेचर के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया? तो लिटरेचर के क्षेत्र में लुइस ग्लक को दिया गया। तो दोस्तों, ये सुरीली काव्य ये कहती है, कविता सुनाती है, इसको लेकर के इनको पुरस्कार दिया गया। अब कैसे याद रखोगे? तो भाई, अब कोई भी आपको पोएम वगैरह पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो ना, तो मान लिया बुक फट जाए, इसका ट्रिक बता रहा हूँ। जब बुक फट जाती है तो उनको चिपकाने के लिए क्या ग्लू का इस्तेमाल करते हैं ना। ग्लू से क्या हो जाएगा आपका? ग्लक। लुइस ग्लक को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलो भाई, तो साहित्यिक क्षेत्र में किसे दिया गया? लुइस ग्लक को यह पुरस्कार दिया गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पर, तो रसायन के क्षेत्र में कि दोस्तों, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों, एमिनुएल कारपेंटियर को दिया गया। ठीक है, एमिनुएल कारपेंटर, नोट कर लीजिएगा, किसे दिया गया? एमिनुएल कारपेंटर को दिया गया। तो दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में भी दो व्यक्ति को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। एक तो आपका हो गया एमिनुएल कारपेंटियर, और दूसरा जो हो गया, दूसरा व्यक्ति, इसका नाम क्या है? इसका नाम जेनिफियर ए डोवना। ठीक है, दो व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। अब क्यों दिया गया तो बात कर लेते हैं दोस्तों। दोनों कुछ तो काम किया होगा। चलो भाई, तो आपने देखा कि जो ये व्यक्ति है डोवना, याद रखिएगा, जेनिफियर ए डवना। तो दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों दिया गया। डीएनए के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि इसको विशेष पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए क्यों दिया गया। जीनोम एडिटिंग की खोज इन्होंने की थी। जीनोम एडिटिंग की खोज करने के कारण इनको एक पुरस्कार दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं, है क्या जीनोम एडिटिंग? है क्या कि जैसे कि दोस्तों क्या होता है, आपने सुना होगा, डॉक्टर कहता है ये तो जेनेटिक रोग है। और जेनेटिक रोग, तो दोस्तों क्या है कि जेनेटिक रोग क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर मान लिया कोई ऐसा बीमारी है जो आपके पिताजी को है और उनमें उनके दादाजी से आया हो, ठीक है, अब उसके बाद क्या, दादाजी से पिताजी में, उसके बाद उनके बेटा को आएगा। तो ये क्या है कि जेनेटिक या डिजीज है। तो इनको खत्म करने के लिए क्या होगा, जो डीएनए है, डीएनए का नाम आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा डीएनए के बारे में। ओके, तो डीएनए को एडिटिंग करके इनको मान लिया कुछ बदलाव करके, एडिटिंग करके क्या करते हैं, एडिटिंग करके इनमें चेंजेस किया जाता है और वो बीमारी को खत्म किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने यह बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल की और इससे क्या हो, खतरनाक से खतरनाक बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसीलिए इसको पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं ठीक कैसे याद रखेंगे। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए का। आप लोग फिगर इस तरह आपने देखा होगा, डीएनए का फिगर आपने इस तरह देखा होगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहला व्यक्ति क्या थे, एमिनुएल कारपेंटियर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, इंग्लिश में चार दिख रहा है ना, लेकिन कारपेंटियर कहते हैं, कारपेंटियर। तो अब कैसे याद रखोगे? आप डीएनए बनाए, इसमें देख रहे हो क्या है कि इसका चार जो है पेन दिख रहा है, चार पेन की तरह दिख रहा है, एक पेन इस तरह बना रहता है। तो चार पेंटियर को, ठीक है, चार पेंटियर कारपेंटर समझ लो, तो एमिनुएल कारपेंटर को दिया गया। और दूसरा हम बात कर लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन है कि डोवना। तो कैसे याद रखोगे? तो आप देख सकते हो डीएनए है, डीएनए मतलब जेनेटिक एडिटिंग के लिए दिया गया। तो डीएनए, ठीक है, तो आप देख सकते हो डीएनए डोवना। ठीक है, यहाँ देख सकते डी, ठीक है, एनए डोवना, इसे भी आप लोग याद रख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं टिक, जैसे भी है यार, याद करना है, फाइट मुझे थोड़ी करना है। ठीक है, एक तरीका समझ लीजिए याद करने का कि एग्जाम के लिए करना है ना,
ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन मतलब कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये व्यक्ति है, इसका नाम क्या है? हार्वे जे अल्टर। हार्वे जे अल्टर को दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए किसको किसको दिया गया? हार्वे जे अल्टर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार दिया गया, संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिक को दिया गया भाई, 3 वैज्ञानिक को याद रखिएगा। एक है आपका हार्वे जे अल्टर, दूसरा क्या है भाई? दूसरा व्यक्ति है आपका माइकल ह्यूटन, माइकल ह्यूटन, और तीसरा क्या है भाई? तीसरा व्यक्ति है आपका चार्ल्स एम राइस, चार्ल्स एम राइस को दिया गया। अब तीनों व्यक्ति को क्यों दिया गया? तो आपका हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज को लेकर के, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, फॉर द डिस्कवर ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, ओके, इसीलिए इनको पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों कैसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखोगे? अब तो ऐसा मतलब अजीब टाइप का दिख रहा होगा ना, अब एग्जाम में मान लिया भूल जाओगे। इसको लेकर के मैं ट्रिक बनाया हूँ। अब देखो सी कैसे लिखते हो, इस प्रकार सबको पता है। बोलोगे गुरु जी सी लिखने नहीं आता है, सी ऐसे लिखा। तो अब देखो क्या है कि अब सी को थोड़ा सा क्या करे, घुमा दो, सी को घुमा दो, सी को घुमा दो। आप बीच में क्या करना है, ये क्या बन गया? थाली टाइप का बन गया ना। ओके, अब बीच में क्या करो, आप यहाँ पर चावल का रख दो। ठीक है, अब देखो क्या हो गया कि ए क्या है, घुमा हुआ ना, हार्वेज या अल्टर। ठीक है, अल्टर ए टाइप का बनाना है, पहले ए बन गया, ए से अल्टर। ओके, तो ए टाइप का बन गया। तो आप याद रखिए हार्वेज या अल्टर किसको क्यों दिया गया? मेडिसिन के क्षेत्र में क्यों? विटामिन आपका जो एक विशेष प्रकार का क्या था भैया, यह वायरस था। किस प्रकार का वायरस था? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इसे दिया गया। ठीक है, तो अब देखा सी को घुमा दिया, मतलब घूमने के बाद क्या बन गया भाई? ए अल्टर। ओके, अब उसके बीच में एक थाली चावल रख दिया। तो अब देखो चावल, चावल की इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे राइस को रख दिए। तो अब यहाँ देख सकते हो कि राइस, चार्ल्स एम राइस। अब दूसरा क्या है? माइकल ह्यूटन। तो आप देखा कि ये जो चावल को इसी को घुमाया, यू टर्न लिया ना, यू टर्न लेकर के इस तरह घूम गया, यू टर्न लिया, यू टर्न लेने के बाद सी से ए बन गया। तो यू टर्न लिया तो इसका नाम क्या रख दोगे? माइकल ह्यूटन, ह्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लो। याद करना है ना, जैसे भी है कोई भी ट्रिक बना करके याद कर लो। क्यों क्यों दिया गया? तो आप लोग को याद हो गया होगा कि दोस्तों हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, ड्यू टू डिस्कवर ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, अब एक छूट गया ना, हाँ एक छूट गया, उसको मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया? केमिस्ट्री के क्षेत्र में कंप्लीट, सॉरी, केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री आल्सो कंप्लीटेड। एक बच रहा है फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो नोट कर लीजिए, फिजिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया। फिजिक्स की बात कर लेते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। ओके, आपको एक मिनट रुक जाइए, कौन सा बाकी रह गया? चिकित्सा इज कंप्लीटेड। ओके, रसायन हो गया, रसायन हो गया। फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है, यहाँ पे लिख दीजिए फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा फिजिक्स के क्षेत्र में कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। तो दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया? नोट कर लीजिएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे किसे दिया गया? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में किसे किसे दिया गया? 3 व्यक्ति को दिया गया। एक आपका रोजर पेनरोज, दूसरा क्या है? रेनहार्ड गेंजेल, और तीसरा क्या है आपका? एंड्रियाज गेज। 3 लोगों को दिया गया। तो दोस्तों क्यों दिया गया इसके बारे में बात करते हैं कि रोजर पेनरोज ने क्या किया जो आइंस्टीन ने नहीं किया, जो आइंस्टीन ने नहीं किया। तो दोस्तों क्या ब्लैक होल की खोज में कुछ खामियां रह गई थी, तो ब्लैक होल की खोज में इन्होंने बहुत ज्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो रोजर पेनरोज ने क्या किया? ब्लैक होल की खोज में अपना योगदान दिया। रेनहार्ड और एंड्रिया गेज, ये दोनों ने क्या किया कि दोस्तों क्या है कि आप गैलेक्सी के नाम सुना होगा। गैलेक्सी मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो तारे का समूह है, गैलेक्सी कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो गैलेक्सी की हम लोग बात कर लेते हैं।
गैलेक्सी में कई तारे होते हैं। तो गैलेक्सी के बीच क्या है, गैलेक्सी के केंद्र में अत्यधिक घनत्व होता है। घनत्व पदार्थ की खोज की, गैलेक्सी के जो बीच में है कि एक विशेष प्रकार का घनत्व पदार्थ है, उनकी खोज की यह दोनों ने मिलकर के। तो दोस्तों सबसे ज्यादा योगदान रोजर पेनरोज का था। तो नोबेल पुरस्कार में जो राशि मिलता है 50% अकेला रोजर पेनरोज को मिला, बाकी 50% जो बचा उनमें से ये दोनों अपने बांट लिए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए 50% रोन पेनरोज को मिला था, बाकी 50% में ये दोनों अपना डिवाइड कर लिया। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलोगे गुरुजी आपने तो बताया ना ट्रिक कैसे याद रखेंगे, तो चलो इसका भी ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्या है। कि ब्लैक होल के लिए एक बताता हूँ, एक बच्चा था। तो ब्लैक होल जानते हो, ब्लैक होल में बहुत ज्यादा डेंसिटी रहता है, प्रकाश को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और वे प्रकाश को भी वापस नहीं आने देता है। उनका कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा रहता है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि एक व्यक्ति है, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति क्या करता है, कोई बच्चा छोटा सा रोज जो है एक पेन फेंक रहा है, और ग्रेविटी के कारण जो है ब्लैक होल पेन को वापस देता ही नहीं, वो पेन अपने तरफ आकर्षित करते चला गया। तो क्या कर रोज पेन को फेंक रहा है। तो क्या याद रखो कि ब्लैक होल की खोज किसने की थी, रोजर पेनरोज। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रेन हार्ड जेल इन्होंने क्या किया कि दोस्तों जो गैलेक्सी के केंद्र में स्थित जो पदार्थ है, जो जिनका घनत्व बहुत ज्यादा है, उनकी खोज इन्होंने की थी। तो इसके लिए क्या आप लोग याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, रेन हार्ड गेन गेन जेल। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंडियाज गेज। ये दोनों आप देख सकते हैं, दोनों में आपका क्या है कि जेल जेल का प्रयोग है। ये खास करके आप कहाँ पढ़ते हो, ये फिजिक्स में आप पढ़ सकते हो। ओके, गेज गेज या जेल। ओके, गेज की बात करते हैं, गेज की बात करते हैं, दोनों आप कहाँ पढ़ सकते हो, तो फिजिक्स आप फिजिक्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मीजर के लिए ये यंत्र है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो कि भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया, रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेनजेल को और एंड्रिया गेज को ये पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।